फ्रेंड्स, आज हम नॉट मैनिफेस्टेशन टेक्निक करेंगे। आप इसे स्पेल बोल लीजिए, रिचुअल बोल लीजिए, टेक्निक बोल लीजिए। ये गांठ लगाने वाली टेक्निक है, लेकिन हम इसमें जिस डिवाइन पावर को कॉल करेंगे या जिस डिवाइन पावर की इसमें एनर्जीज हम डालेंगे वो होंगे मास्टर मर्लिन। ठीक है। अच्छा, मास्टर मर्लिन बहुत ही पावरफुल विज़ार्ड हैं और उनको याद करके, उनको प्रे करके अगर आप कोई भी विशेस मांगते हो या उनके लिए प्रे करते हो तो वो मैनिफेस्ट होती है। यहाँ पे हम एक लाल रंग का धागा यूज़ करेंगे। ठीक है। आप जॉब के लिए अगर कर रहे हो या फिर स्टडीज़ के लिए है तो आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो। जॉब के लिए, मनी के लिए, बिजनेस में अच्छे फ्लो के लिए आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। स्टडीज़ के लिए अगर बच्चे कर रहे हैं तो येलो कलर का कर सकते हो। रिलेशनशिप के लिए ऑब्वियसली रेड है। ठीक है, रेड बल्कि कॉमन सा है, अगर मैं इसमें बोलूँ तो हर विश के लिए चलेगा। अगर आपके पास बाकी कलर्स के अवेलेबल नहीं है थ्रेड तो आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ बता देती हूँ, हो सकता है मे बी अभी रेड कलर का थ्रेड भी आपको ना मिले, तो फिर आपके घर में जो मौली होती है, कलेवा होता है, लाल रंग का कच्चा धागा जो हम यूज़ करते हैं पूजा वगैरह में, आप उसको भी लेके ये काम कर सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नॉट मैनिफेस्टेशन मैं आपको बता रही हूँ वो आप मेरे साथ ही वीडियो में करेंगे। ठीक है। हम जैसे जैसे गांठ लगाते जाएंगे अपनी अपनी कुछ प्रेयर्स करेंगे और कुछ लाइंस होंगी जो बड़ी रिदमिक लाइंस होंगी। ठीक है। एंड यस, जब हम रिदमिक लाइंस बोलते हैं या फिर प्रेयर करते हैं राइमिक वे में तो वो हमारा सबकॉन्शियस बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो वैसा ही कुछ है। सो आप सब हम मतलब इस वीडियो में ना कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बता के हट रही हूँ, आप इसी वीडियो में कनेक्टेड रहिए, इसी वीडियो में मेरे साथ ही, बल्कि आप पॉज करके आप थ्रेड ला सकते हो। एंड कभी भी आप पीरियड्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रात में, सुबह, दिन में कभी भी कर सकते हो, पर बेस्ट टाइम इसको करने का है रात में करके आप सोएं। ये जो थ्रेड है ये आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बाद यस अपने पिलो के नीचे रख के सोएं। 21 डेज ये एक्टिविटी आप करें। 21 डेज आप इस थ्रेड को ऐसे ही रोज, एक ही थ्रेड रहेगा, इसको दोबारा दोबारा रोज नए थ्रेड लेने हैं नहीं, ये वन टाइम एक्टिविटी है। आज आपने कोई धागा लिया, उसमें 9 गांठें लगाई, 9 गांठें लगा करके उस धागे को आप सिरहाने रख के सो गए। रोज की एक्टिविटी आपकी बस इतनी रहेगी कि जब आप कहीं जा रहे हो धागे को अपने पास रखो, पर्स में रखो, या फिर आप अगर ऑफिस में हैं तो आप अपने पर्स में ऑफिस लेके जा सकते हो। ठीक है। रात में सोने से पहले ये अपने सिरहाने आपके पिलो के नीचे आ जाएगा, बट देन उससे पहले आप इस धागे को निकाल करके और नॉट पे अपनी विशेस को अफर्म करोगे। डेली की एक्टिविटी आपकी रहेगी अफर्म करना। अगर आपने आज धागा बना लिया तो 21 डेज तक आपकी अफर्मेशन चलेगी। ठीक है। एंड ये काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी मैजिकल है, आपकी विशेस डेफिनेटली इससे मैनिफेस्ट होंगी। ओके। सो हम किस तरह से करेंगे इसको, कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं आगे। और यस, ये राइमिक लाइंस बहुत यूज़फुल होती है, बहुत बेनिफिशियल होती हैं उसकी। तो वो रिदमिक लाइंस क्या होता है, हम बड़े कनेक्टेड होते हैं रिदमिक लाइंस से। चाहे आप सॉन्ग सुन लो, उसमें भी सब राइमिंग है, सब राइम होता है। ठीक है। तो सॉन्ग्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। वैसा ही क्या होता है सबकॉन्शियस के साथ है। आप कोई भी चीज़ अगर राइमिंग वे में बोलते हो ना तो वो सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करता है। हमारा माइंड बहुत इस तरह की जो धुन होती है या मिक्स होता है या ऐसा कुछ होता है जो राइम कर रहा हो किसी तरह से, उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है। तभी आप देखो कोई गाने अगर रिलीज होते हैं उनके सारे वर्ड्स हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। और वही अगर हमें कोई क्वेश्चन आंसर्स याद करने होते थे स्कूल के टाइम पे तो उसमें कितनी मुश्किल होती है। सो दिस इज़ द थिंग। सो इसीलिए हम यहाँ पे ये राइमिंग जो लाइंस हैं, लाइंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बट देन यस, बहुत इफेक्टिव लाइंस हैं तो आप लोग इसको यूज़ करेंगे हर गांठ के साथ। हम लगाएंगे 9 नॉट्स। पहले हम मास्टर मर्लिन को याद करेंगे और ये जो स्पेल है ये आप मेरे साथ इस वीडियो में ही कर सकते हो। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप थ्रेड ला सकते हो, धागा लेके आ सकते हो जिस भी वक्त आप देख रहे हो। ठीक है ना। या अगर आप कहीं बाहर हैं और आप करना चाहते हैं तो घर जाके फिर वापस से आप वीडियो को यहाँ पे लेके आके इस पोजीशन पे जहाँ पे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब हमने ये धागा लिया। ठीक है। सबसे पहले आप थोड़ा सा डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। ठीक है। लंबी गहरी सांस लीजिए 2-3 बार। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल के बाद अब अपनी आंखें बंद करके अपनी पर्टिकुलर विश के बारे में सोचिए जिसको आपको मैनिफेस्ट करना है। एक ही विश कंसिडरेशन में लीजिए अभी।
अब आप मास्टर मर्लिन के बारे में सोचेंगे। ये बहुत ही पावरफुल विज़ार्ड हैं, ओके। बल्कि आप इन्हें मैजिशियन बोलो, जो भी बोलो, इनमें इतनी पावर्स हैं कि यस, फ्यूचर को कन्वर्ट करने की पावर है, रियलिटी को बदलने की पावर है। तो वैसा ही हम सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए करेंगे जो हम चाहते हैं। जो हमारी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ पे हमारी विशेस मैनिफेस्ट नहीं हुई है, वहाँ पे ये उस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे और हमें मैनिफेस्ट करके चीज़ें देंगे, मतलब हमारी विश फुलफिल करेंगे। सो यही चीज़ इंटेंशन माइंड में रख के आप मास्टर मर्लिन को याद करो, ठीक है। आप बल्कि बोल सकते हो मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ, ये जो स्विच वर्ड है उनका, आप इसको चैंट करो अपने मन में। मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ, 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 मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ। अब अपनी आंखें खोलेंगे। आप ये जो थ्रेड है आपके हाथ में, सबसे पहली गांठ लगाएंगे। अपने इंटेंशंस आप सबको पता है किस विश के लिए आप लगा रहे हो। सो पहली गांठ लगाते हुए आप बोलोगे, बाय नॉट ऑफ वन द स्पेल बिगन। पहली गांठ से ये स्पेल शुरू हो रहा है। बोलिए, बाय नॉट ऑफ वन द स्पेल बिगन, फर्स्ट नॉट। इसको टाई कर लिया आपने, ठीक है। अब बोलिए, थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड नोट पे। सेकेंड नोट लगाते हुए आप बोलोगे, बाय नॉट ऑफ टू द मैजिक कम्स ट्रू। सेकेंड नोट लगाएंगे आप। दूसरी नोट, दूसरी गांठ उसके पास ही लगाइए, ठीक, जो धागा आपके हाथ में है। ये दूसरी नोट लग गई। अब बोलिए, बाय नॉट ऑफ टू द मैजिक कम्स ट्रू। बाय नॉट ऑफ ट्रू द मैजिक कम्स ट्रू। थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड नोट पे। थर्ड नोट जब आप बोलेंगे, बाय नॉट ऑफ थ्री सो इट शैल बी, ठीक है। बाय नॉट ऑफ थ्री सो इट शैल बी, मतलब तीसरी गांठ पे जैसा मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वैसा ही होगा। तीसरी गांठ लगाएं बिल्कुल पास में। ये थर्ड गांठ लग गई है, तीसरी गांठ, ठीक है। अब हम चौथी गांठ लगाएंगे। चौथी गांठ पे हम बोलेंगे, फोर्थ नोट पे बोलेंगे, बाय नॉट ऑफ फोर द पावर इज स्टोर्ड, ठीक है। चौथी गांठ जब हम लगा रहे हैं तो अब सारी पावर्स यहाँ पे हम एकत्रित कर रहे हैं, मास्टर मर्लिन की पावर्स भी, यूनिवर्स की पावर्स भी, और यही इंटेंशन के साथ आप चौथी गांठ लगाएंगे, फोर्थ नोट। बिल्कुल शांति से, बहुत ही आराम से इस स्पेल को करना है। ये फोर्थ नोट भी हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ नोट जब हम लगाएंगे तब हम बोलेंगे, बाय नॉट ऑफ फाइव माई विल शैल ड्राइव। मतलब फोर्थ नोट पे ये है कि पांचवी गांठ लगाते ही अब मेरी विश मेरे पास आने के लिए तैयार है, रास्ते अपने आप बनेंगे यूनिवर्स में। इसी इंटेंशन के साथ पांचवी गांठ लगाइए। फिर से बोलिए, थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू यूनिवर्स। हर गांठ पे बोलिएगा, ठीक है। इसके बाद हम सिक्स नोट पे आते हैं। बाय नॉट ऑफ सिक्स द स्पेल इज फिक्स। छठे नोट पे हम इस स्पेल को बिल्कुल मजबूती से फिक्स कर रहे हैं, कोई इसमें कोई भी कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है। सो छठा नोट लगाइए, बाय नॉट ऑफ सिक्स द स्पेल इज फिक्स।
ये छठी गांठ लग गई है, ठीक है। अब हम 7वीं गांठ लगाएंगे। बाय नॉट ऑफ 7 द फ्यूचर आई लिव इन, मतलब 7th नॉट पे हम अब अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे। हम बहुत पर्टिकुलर हैं कि चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी 100%। कोई डेस्परेशन नहीं है, हम सब सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए 7th नॉट लगाइए। बाय नॉट ऑफ 7 द फ्यूचर आई लिव इन, ओके, सो नाउ इट्स डन। 8th नॉट है, 8th नॉट पे बाय नॉट ऑफ 8 माई विल बी फेट, जो हम सोचते हैं, जो हमने सोचा है अभी तक, जिस विश के लिए हम नॉट्स लगा रहे हैं, वो 100% सच होगी, ठीक है। बस यही सोच के आप 8 नॉट लगाएंगे। बाय नॉट ऑफ 8 माई विल बी फेट बोलिए और लगाइए। और जो पहला नॉट लगाया है उसके लिए भी थैंक यू बोलेंगे हम एक साथ। अब बचता है लास्ट नॉट, 9th नॉट। 9th नॉट में बाय नॉट ऑफ 9 व्हाट्स डन इज माइन, मतलब अब जो होगा वो वही होगा जो मैंने सोचा है, और वही मिलेगा जो मेरा है, ठीक है। सो 9th नॉट हम यही बोल के लगाएंगे। बाय नॉट ऑफ 9 व्हाट्स डन इज माइन। ये सारे नॉट्स लग चुके हैं। मेरा तो थ्रेड बहुत छोटा हो गया नॉट्स लगा के, ठीक है। आप लोगों का भी ऐसे ही कुछ हो गया होगा, थोड़ा बड़ा लीजिएगा नॉट्स लगाने के लिए, ठीक है ना। ये 9 नॉट्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। अब इन नॉट्स के साथ ये जो धागा है इसको आप अपने हाथ में रख के जस्ट से थैंक यू जितनी बार भी, क्योंकि बीच में हम 1-2 नॉट्स में शायद भूल भी गए हैं बोलना, तो हम अभी यहाँ पे कम्प्लीटली एक बार यूनिवर्स को, मास्टर मर्लिन को, दोनों को थैंक यू बोलेंगे। सो जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। फील दैट ग्रेटनेस, उस ग्रैटिट्यूड को फील कीजिए आप कि आप थैंक यू सीरियसली दिल से बोल रहे हो। अब ये स्पेल डन है आपका। अब इस धागे को करना क्या है, जिसमें आपने नॉट्स लगाए हैं, इसको आप अपने सिरहाने, मतलब अपने तकिए के नीचे रख सकते हो, या जहाँ पे भी आप सोते हो वहाँ रख सकते हो। सारा दिन इसको अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हो, अपने पर्स में, वॉलेट में आप इसको रख सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ आपकी रोज़ की एक्टिविटी क्या रहेगी, रोज़ आप इस धागे को निकालेंगे, जो नॉट है उस नॉट पे, हर नॉट पे आप अपना हाथ रखेंगे, मतलब पकड़ेंगे उस नॉट को अपने हाथ से, और पकड़ के आप उसको हर नॉट पे आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग माई विश, ठीक है। सिर्फ इतना बोलना है आपको, जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे एनर्जीज़ बाध्य हो जाती हैं आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करके आपको देने के लिए, क्योंकि हम उन्हें एडवांस में थैंक यू बोल रहे हैं, ओके। सो बस सिर्फ इतना करना है। रोज़ की आपकी एक्टिविटी सिर्फ इतनी है कि आप रात में सोने से पहले अपने धागे को हाथ में लें। किसी दिन मिस हो जाता है, इट्स ओके, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे हाथ में लें धागे को, और धागे को हाथ में लेके थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ग्रैटिट्यूड इज़ की टू एवरी सक्सेस। अगर मैं बता दूं, आप थैंक यू बोलोगे यूनिवर्स को, एनर्जीज़ तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करेंगी, बिकॉज वो पॉजिटिविटी शो करता है आपका, कोई डाउट नहीं शो करता, कोई डेस्परेशन नहीं शो करता, ठीक है। इतना सा करना है, और ये तब तक करना है जब तक कि आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो जाती। अगर आपको लगता है कि हम कुछ दिन ही रखना चाहते हैं, उसके बाद हमें डिस्पोज करना है, तो 21 डेज़ आप ऐसा करिए। 21 डेज़ के बाद आप इस नॉट को मिट्टी में दबाएंगे। इसको जलाना नहीं है, इसको कुछ करना नहीं है, आप इसको सिर्फ मिट्टी में दबाएंगे। किसी भी पौधे में, किसी भी गमले में आप मिट्टी में इसको दबा दीजिए, बस, एंड सरेंडर कर दीजिए। आपकी विशेस मैनिफेस्ट होंगी, ज़रूर होंगी, डेफिनेटली होंगी। जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके लिए आएगा ही आएगा, ओके। एंड यस, क्यों नहीं, हमारे लिए जो हम विश मांग रहे हैं वो भी कभी कभी मॉडिफाई होके भी आता है हमारे पास, ठीक है। सो जस्ट बी वेरी पॉजिटिव, डेस्परेट नहीं होना है कि हमने किया था स्पेल वो हुआ नहीं, सरेंडर करो।
सरेंडर करो, पूरा कंप्लीट सरेंडर कर दो एंड जस्ट वेट एंड वॉच, मिरेकल्स होते हैं, आपके साथ भी होंगे। सो बहुत सिंपल सा स्पेल था और दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।